नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही आपने कभी सुना होगा कि हर इंसान सुखी है या खुश है। हमेशा आपने अधिकांशतः लोगों के मुख से यह सुना होगा कि वो दुखी है। क्या है इसके पीछे रहस्य? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, जिससे इस रहस्य का पर्दाफाश होगा कि आखिर हर इंसान सुखी क्यों नहीं है, वो हमेशा दुखी क्यों रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम सभी सुनते हैं और इस रहस्य को पता करते हैं और एक सीख भी लेते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत ही बड़ा प्रश्न किया था। गुरु ने भी मन में सोचा कि हर कोई इस दुखों के बीच जी रहा है, लेकिन उसे मुक्ति का उपाय भी ढूंढना ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने शिष्य से कहा, एक काम करो, जो व्यक्ति तुम्हें सबसे सुखी लगता है उसके पहने हुए जूते लेकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छुटकारा पाने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम बहुत सुखी दिखाई लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, मैं तो बहुत ही दुखी इंसान हूँ। शिष्य दूसरे घर गया। वहाँ दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई अब क्या कहूँ, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान हूँ। ऐसी ज़िंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊँ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर चले जाओ, पर मेरे नहीं। ऐसा करते करते शिष्य तीसरे घर, चौथे घर और कईयों के घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती है, पति के पास गया तो वो पत्नी को दोषी कहता है, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता है, पुत्र के पास गया तो वह पिता की वजह से खुद को दुखी बताता है। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगाने के बाद शिष्य को सुखी व्यक्ति के जूते मिलना तो दूर, सुखी व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते उसके खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, ना तो कोई सुखी मिला और ना ही सुखी व्यक्ति के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है? शिष्य ने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, तो कोई पति से दुखी है, तो कोई पुत्र से परेशान है। गुरु ने बताया, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि आज के युग में हर आदमी दूसरे व्यक्ति के कारण दुख भोग रहा है। और रही बात सुख की, तो सुख का एक ही मूल मंत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। अगर प्रतिस्पर्धा ही करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद की सुनो, खुद को देखो, खुद में संतोष, इच्छाओं पर नियंत्रण और सब्र, यही सुख का मुख्य मूल मंत्र है। आशा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। शिष्य बोला, जी गुरुजी, परंतु बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही बात आप मुझे सुबह भी तो बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई आपने? गुरु ने कहा, वत्स, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर यह बात मैं तुम्हें सुबह ही बता देता तो तुम इसे बिल्कुल भी नहीं मानते। आज जब तुमने स्वयं अनुभव कर लिया, सभी की परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, वास्तविकता से रूबरू हो गए, तो तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सुख का कारण क्या है। अब यह बात तुम्हें जीवन भर नहीं भूल पाओगे। शिष्य ने कहा, जी हाँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे प्रश्नों के उत्तर एवं जीवन में सदैव खुश एवं सुखी रहने के मुख्य मूल मंत्र के लिए। धन्यवाद।